बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल आगाज़ उर्दू में आप सबको तहे दिल से खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रुमूज़ औक़ाफ़। तो रुमूज़ रम्ज़ की जमा है, यानी अलामत या निशानी। औक़ाफ़ यानी वक्फ़ की जमा, मतलब है ठहरना। ये सब निशानियाँ और शक्लें या फिर अलामात, ये सब सजावट या दिखावे के लिए नहीं, बल्कि इनके कुछ उसूल और मकसद के लिए लिखे जाते हैं, ताकि इनका इस्तेमाल करके लिखने के अंदाज़ को संवारा या निखारा जा सकता है। यानी इनके बिना जुमलों की खूबसूरती गायब हो जाती है। तो रुमूज़ औक़ाफ़ का मतलब है ठहरने की अलामत या रुकने की निशानियाँ। रुमूज़ औक़ाफ़ को हमेशा लिखते वक्त इस्तेमाल किया जाता है, ना कि तकरीर यानी पढ़ते वक्त इस्तेमाल नहीं करते इन्हें। इन निशान या अलामात को रुमूज़ औक़ाफ़ कहते हैं। रुमूज़ औक़ाफ़ को तहरीर में इस्तेमाल करते हैं, न कि हम तकरीर में इन्हें इस्तेमाल नहीं करते। अलामतों के इस्तेमाल का मौका यानी सख्ता, कोमा। थोड़ी देर रुकने के लिए 3 से ज़ायद अल्फाज एक साथ आ जाने पर सख्ता लगाया जाता है, जैसे हमीदा गरीब, बदकिस्मत, औरत ज़ात, न कोई संग न साथ, इस क़यामत की घड़ी को अकेली गुजार रही थी। तो यहाँ पे छोटे जुमले लिखने के बाद जो हम कोमा लगाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? सख्ता। सख्ता यानी मुख्तसर रुकना। इसको हम वक्फ़े खफीफ या ठहराव भी कहते हैं, यानी थोड़ी देर के लिए रुकना, सबसे कम ठहरना। वक्फ़ा, जब सख्ते के मुकाबले में ज़्यादा रुकना पड़े तो वक्फ़ा का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैं आपके साथ ज़रूर चलता, लेकिन इस वक्त मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो इसकी अलामत है, ब्रैकेट में देखिए कोमा और नीचे नुक्ता लगा है, ये इसका निशान है। ये दो जुमलों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करता है, यानी थोड़ा सा ठहराव। ठीक है, अब है पूरा जुमला। जब एक जुमला बिल्कुल ख़त्म होने पर, एक बात मुकम्मल हो जाने पर पूरा वक्फ़ा लगाया जाता है। जैसे ज़माना बदलता रहता है, बदलता रहना इसकी तकदीर है, अलीगढ़ इस तकदीर से बाहर नहीं है। यानी एक जुमला कंप्लीट होने पर ये निशान या अलामत लगाई जाती है, जिसे हम पूरा वक्फ़ा कहते हैं। इंग्लिश में इसको फुल स्टॉप भी कहते हैं। जब भी जुमला ख़त्म होगा तो ये निशान यानी इस ख़त का निशान लगाया जाएगा। ठीक है, मुख़फ़्फ़िफ़ अल्फाज के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे MA BA वगैरह। ठीक है, इस्तफ़हमिया, ये अलामत क्वेश्चन मार्क की है। जिन जुमलों से सवाल ज़ाहिर होता है, इनके आखिर में पूरा वक्फ़ा या ख़त्मा के बजाय सवालिया निशान लगाया जाता है, जैसे पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाए हम बतलाए क्या। यानी सवालिया निशान में क्या, क्यों, किस वगैरह का इस्तेमाल आता है, तो ये निशान लगाया जाता है। सवालिया निशान सवालिया जुमले के आखिर में इस्तेमाल होता है। इंग्लिश में इसको क्वेश्चन मार्क कहते हैं। किसी भी चीज़ को या बात को जानने के लिए लगाया जाता है, यानी दरियाफ्त करने और मालूम करने के लिए। फजाया, ये अलामत गुस्सा, ताज्जुब, खौफ और मज़ाही जुमलों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे ओफ़ सख्त गर्मी है, हाय ये तुम क्या कर रहे हो, अरे भाई ज़रा बात सुनो। फजाया ये निशान या अलामत किसी जज्बे या एहसास के इजहार के लिए होते हैं। ये अलामत जुमला मातरज़ा के पहले और आखिर में लगाई जाती है, जैसे बड़े मियाँ ही नहीं बल्कि इनका सारा ख़ानदान हिजरत कर गया। जुमले में अचानक तब्दीली, ये कहानी या किसी अफसाने को लिखते वक्त, अपने जहन के ख़यालात को लिखते वक्त इसका इस्तेमाल किया जाता है। वावेन, ये अलामत जब कोई इक़्तिबास दिया जाता है या किसी की बात बग़ैर तब्दीली लिखी जाती है, तो इसकी शुरू में और आखिर में ये अलामत लगाई जाती है।
جیسے اس نے کہا میں کل 10 بجے کی گاڑی سے دلی جا رہا ہوں۔ حضرت شرسار نے علاوہ افسانہ ازاد کے بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ ان میں مہر کہنسار، جام سرشار، کامنی اور خدائی فوجدار زیادہ تر مشہور ہے۔ یعنی واوین کی علامت اس وقت لگائی جاتی ہے بیرونی اقتباس کو نقل کرنے کے لیے یا کسی کا قول لکھنے کے لیے، کوٹ کرنے کے لیے۔ یعنی اس جملے میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے، یعنی اس میں کوئی بڑھ چڑھ کر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ علامتیں خط کی طرح جملہ معترضہ کے پہلے اور آخر میں لگائی جاتی ہے۔ ایک سال گاؤں میں پلیگ یعنی طاعون اتنے زوروں سے پھیلا کہ لوگ اپنا گھر چھوڑ کر بھاگے۔ جملہ معترضہ اضافی وضاحت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کو اردو میں خطوط وحدانی بھی کہتے ہیں، یعنی آپ کوئی بات کرے اور آپ اس کو کچھ بڑھ چڑھ کر یعنی ایکسٹرا کچھ اور بات ڈالنا چاہتے ہیں تو یہ علامت لکھ دیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر جملہ کوئی اس طرح سے ہو کہ میرے ابا کام پر جا رہے ہیں، تو ہم بریکٹ میں لکھیں گے والد صاحب، ابا یعنی والد صاحب، یعنی ایکسٹرا ہم وہاں پر کچھ بتا رہے ہیں۔ تفصیلیہ: یہ علامت مختلف صورتوں میں استعمال ہوتی ہے۔ کسی فہرست کو پیش کرتے وقت، جیسے الف میں ہے، مولانا الطاف حسین علی فرماتے ہیں بے میں دیکھیے ہندوستان کے بڑے شہر یہ ہیں۔ کسی وجہ یا سبب پیش کرتے وقت اس کی وجہ یہ ہے۔ یہ علامت 2 نقطے اوپر نیچے اور بعد میں ختمہ۔ یہ علامت اس لیے لگائی جاتی ہے یعنی لکھی جاتی ہے تاکہ جملے کی تفصیل آگے لکھی جاتی ہے، جیسے ناریل کے فائدے بے شمار ہے۔ رابطہ: یہ علامت اس کا استعمال وہاں کیا جاتا ہے جب جملے کے کسی سابقہ خیال یا بات کی تشریح کی جاتی ہے، جیسے دن ہو یا رات، کام ہو یا تفریح، ہمیشہ ہر جگہ اپنی صحت کا خیال رکھو، اگر کوئی نعمت ہے تو یہی ہے۔ تو یہ 2 نقطے ایسے جملوں میں استعمال کیے جاتے ہیں اور اس کو رابطہ یا وقف لازم۔ تو یہ تھے اردو زبان میں رموز اوقاف، یعنی یہ کیا کیا نشانات اور علامات کس کس وقت لکھتے وقت لگائے جاتے ہیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔